मोनालिसा सराफ। एक बार मोना आंटी के लिए जोरदार बच्चों तालियों से स्वागत करें आंटी का। उन्होंने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये पपेट शो बनाया है। सब लोग शांति बनाए रखें। आपके सामने स्क्रीन पर एक नए कैरेक्टर्स आने हैं। जय जिनेंद्र बच्चों, यह कहानी भगवान महावीर के समय की है। वैशाली के राजा चेतक की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम चेलना था, और मगध देश के राजा उपश्रेणी का सुंदर बेटा था जिसका नाम श्रेणिक था। एक बार भारत का सबसे फेमस आर्टिस्ट ने राजा श्रेणिक को चेलना की पेंटिंग बनाने बुलाया गया। वह पेंटिंग आर्टिस्ट ने राजा श्रेणिक को भी दिखाई, जिसे देखकर राजा श्रेणिक बहुत इम्प्रेस हुआ और उनसे मिलने मगध शहर चला गया। राजा को मगध में देखकर धीरे धीरे राजा मगध देश के ओर चल रहा है, और राजा को मगध में देखकर रानी भी उनसे इम्प्रेस हुई और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। रानी चेलना जैन धर्म को फॉलो करती थी और जैन मुनिराजों को अपना टीचर यानी गुरु मानती थी, और दूसरी तरफ राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म को फॉलो करता था और बौद्ध भिक्षुओं की बातों पे ट्रस्ट करता था। और उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं ने रानी को अपनी बातों पे ट्रस्ट करने को कहा और समझाया कि वो भी बौद्ध धर्म फॉलो करना शुरू कर दे। पर रानी चेलना तो जैन धर्म फॉलो करती थी, पर रानी चेलना ने उन्हें इंसल्ट करके अपने महल से जाने के लिए कह दिया। यह बात राजा श्रेणिक को बहुत बुरी लगी और वे बोले, रानी से बोले, जैन मुनि तो ड्रामा करते हैं, वे जो अहिंसा और त्याग की बातें करते हैं वो सब झूठी है। राजा रानी अपने अपने धर्म को बेस्ट मानते थे। रानी जैन धर्म को बेस्ट मानती थी और राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म को बेस्ट मानता था। दोनों को अपने अपने धर्म से बहुत लगाव था। अभी सुनो बच्चों, अभी क्या होता है। अभी एक दिन राजा श्रेणिक और उसके साथ उसका मंत्री, देखो आपको सब दिखाई दे रहा है, राजा श्रेणिक और उसके साथ होता है उसका मंत्री। राजा श्रेणिक अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे। शिकार की खोज में वे उन झाड़ियों के पास पहुंचे जहां जैन मुनिराज, जिनका नाम था यामाधर, वो गहरे मेडिटेशन कर रहे थे। मेडिटेशन यानी पता है आपको, मेडिटेशन यानी ध्यान। तो वो मुनि महाराज एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, नमोकार बोल रहे थे। राजा ने मंत्री से पूछा, ये कौन मुनिराज है, क्या आपको पता है? मंत्री बोला, जी महाराज, ये महारानी चेलना के गुरु यानी टीचर यशोधर मुनि महाराज है। राजा बोला,
ये वही टीचर है जिनकी वजह से रानी ने मेरे बौद्ध धर्म के गुरु का अपमान किया था, उनकी इंसल्ट की थी, उनको अपने महल से निकाल दिया था। मैं भी इनकी इंसल्ट का बदला लूंगा और इनकी इंसल्ट जरूर करूंगा। मंत्री ने बोला, महाराज आप ऐसा मत कीजिए। पर राजा ने मंत्री की बात नहीं मानी और बोला, यही सही टाइम है, यही राइट टाइम है अपना बदला लेने का। और वह मुनिराज के हाथों से हिलाकर जगाने की कोशिश करता है। देखा आपने, राजा श्रेणिक मुनि महाराज के पास गया और अपने हाथों से उनको जगाने की कोशिश कर रहा है। पर बताओ बच्चों, वो उठते हैं नहीं, वो आंखें खोलते हैं नहीं, वो तो अपने ध्यान में लीन है, अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। मुनिराज ना ही हिलते हैं और नहीं अपनी आईज ओपन करते हैं। अभी देखो, अभी राजा श्रेणिक अपना बदला कैसे लेता है, अपने इंसल्ट का बदला कैसे लेता है। राजा श्रेणिक के पास 500 डॉग्स भेजता है जो जोर से भौंकते हैं। फिर भी मुनिराज की आईज ओपन नहीं होती, वो मेडिटेशन में लीन रहते हैं। पर सारे डॉग्स मुनिराज को देखकर शांत हो जाते हैं और वहां बैठकर उनको नमोस्तु करते हैं। देखा आपने, डॉग्स भी उन पर भौंक नहीं पाए, वो तो नमोस्तु करने लग गए। ये देखकर राजा और गुस्सा होता है, ये क्या हुआ, मैंने मुनिराज पे 500 डॉग भेजे थे और ये डॉग नीचे बैठ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं मेरे इंसल्ट का बदला लेके रहूंगा। श्रेणिक राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और तीर कमान चलाता है। देखो देखो बच्चों, देखो राजा श्रेणिक अपने एरो से कैसे तीर कमान चला रहा है। वो भगवान पर उपसर्ग करता है, जो मुनि महाराज है उन पर तीर चलाता है। पर आपको दिखाई दे रहा है, एक भी तीर भगवान तक नहीं पहुंचता, सब तीर इधर उधर चले जाते हैं, भगवान को एक भी तीर नहीं लगता। इसको कहते हैं उपसर्ग, इसको कहेंगे उपसर्ग। और राजा गुस्सा हो गया, ये तो सारे तीर मिस हो जाते हैं और मुनिराज को एक भी तीर नहीं लगता, वह अपने ध्यान में बैठे हैं। अभी देखो, अभी क्या होता है, राजा तो अपना बदला लेके रहेगा। फिर राजा को वहां से एक स्नेक जाते हुए दिखता है। देखो देखो देखो, कैसे स्नेक आ गया, तो स्नेक को भी तीर से मार देता है और वो स्नेक को तीर से मारकर राजा श्रेणिक उसके पास जाता है और राजा श्रेणिक अपने हाथों से स्नेक को धीरे से उठाता है और जो मुनि महाराज ध्यान में लीन है उनके गले में डाल देता है। ओ, अब क्या होगा, इतना बड़ा स्नेक और वो भी मुनि महाराज के गर्दन पे चला गया, वो भी मरा हुआ। यह सब देखकर मंत्री बोलता है, आप ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए, ये मरे हुए स्नेक पर एंट्स और इंसेक्ट्स आएंगे, मुनिराज का ध्यान जरूर टूटेगा। पर राजा श्रेणिक बोलता है, हमें वही तो करना है, इस बड़े स्नेक से चींटी आएगी, इंसेक्ट्स आएंगे, महाराज को काटेंगे और उनका मेडिटेशन भंग हो जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हा 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 हा। ऐसा करके वे अपने महल के पास चले जाते हैं। देखो बच्चों, राजा श्रेणिक ने क्या किया, मरा हुआ सांप मुनि महाराज के गले में छोड़कर वहां से निकल गया और वो मरा हुआ सांप को अभी कितनी चींटियां लगेंगी, कितने इंसेक्ट्स लगेंगे
और ये सब मुनि महाराज को काटेंगे। देखो कैसे काटते हैं। आपको अगर कोई चींटी काटती है तो कैसे खून निकलता है, कितनी तकलीफ होती है। ये सब मुनि महाराज शांति से सहन कर रहे, शांति से देख रहे। उनका मेडिटेशन अभी भी चल रहा है, आप सब देख रहे हो। देखो कितने लीन है मुनि महाराज। उनके गले में स्नेक अटका हुआ है, वो भी मरा हुआ। आप डरते हो ना स्नेक से? देखो इन्होंने तो स्नेक अपने गले में ले लिया और बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे, अपने मेडिटेशन में लीन है। जब ऐसा करके वे अपने महल चले जाते हैं। महल में जाके महारानी को सारी बात बताते हैं। देखो अब राजा श्रेणी कहाँ आए, उनके महल में। उन्होंने तो अपना बदला पूरा कर लिया। और अभी ये रानी चेलना को बताते हैं, देखो मैंने तो तुम्हारे गुरु पर, तुम्हारे मुनि पे मरा हुआ सांप डाल दिया। अभी वो मुनिराज सांप को देखकर भाग गए होंगे। यह सब सुनकर रानी बोलती है, हे राजा तुमने ये क्या किया? वो जैन मुनिराज है, वो वीतरागी है, वो अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ेंगे, वो आंखें नहीं खोलेंगे। वो तो जैन मुनि है, वीतरागी है। आप उन पर कितना भी उपसर्ग करो पर वो अपना ध्यान नहीं छोड़ते। राजा बोलता है आप चिंता नहीं करो, वो तो ड्रामा कर रहे थे। देखना स्नेक को देखकर वो तो वहां से भाग गए होंगे। रानी राजा को बताती है, अगर वो सच में दिगंबर मुनिराज है तो सांप को देखकर वो अपने मेडिटेशन से नहीं उठेंगे। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैन मुनिराज को अपने मेडिटेशन से नहीं हटाता। कोई भी उपसर्ग हो वो अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ते। ऐसा सुनकर राजा रानी की बात को रॉन्ग साबित करने वापस उसी जगह ले जाती है। अभी राजा श्रेणी और रानी चेलना देखो कहाँ जा रहे हैं, अपने महल से निकल गए और